नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वारुतिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो।
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, मुझे ईश्वर का और तुझ जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद घन आत्मा ब्रह्म है, इसलिए आत्मा में मृत्यु नहीं है, इसलिए मृत्यु की निवृत्ति करना नहीं है। यदि मृत्यु होती तो मृत्यु की निवृत्ति करना बन सकता था, जब है ही नहीं तो मृत्यु की निवृत्ति क्या की जाए। और अमृतत्व की अप्राप्ति होती तो अमरता की प्राप्ति का उपाय किया जाता, परंतु अमरता अपना स्वरूप है, अमृतत्व तो अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है, इसलिए अमरता की प्राप्ति भी नहीं करना है। तो मृत्यु है नहीं, इसलिए उसकी निवृत्ति नहीं करना। अमरता अपना स्वरूप है, इसलिए प्राप्ति नहीं करना है। इसी प्रकार से अनंत अखंड ज्ञान अपना स्वरूप है, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं करना है। स्वभाव सिद्ध स्वरूप है सब जीवों का, और अज्ञानता आत्मा में है ही नहीं, इसलिए अज्ञानता की निवृत्ति नहीं करनी। इसी प्रकार से अनंत आनंद अपना स्वरूप है, इसलिए आनंद की प्राप्ति करना नहीं है। और दुख आत्मा में लेश मात्र नहीं है, इसलिए दुख की निवृत्ति भी नहीं करना। केवल सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का जानना ही कर्तव्य है, करना कुछ नहीं है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप स्वभाव से ही सच्चित आनंद है। मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के बताने से अपने आत्मा को तुम सच्चित आनंद स्वरूप जानो। तो अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, उसके लिए अब कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, उसकी आत्मा में ही रति माने प्रीति है, क्योंकि सुख, प्रीति का विषय सुख ही होता है। सब लोग सुख में प्रेम करते हैं, दुख में कोई प्रेम नहीं करता है। तो आत्मा सुख स्वरूप है, इसलिए आत्मा में ही प्रीति होती है। सुख का सिंधु है आत्मा, संसार दुख का समुद्र है, इसलिए संसार में प्रीति होगी ही नहीं, क्योंकि दुख तो किसी जीव को पसंद ही नहीं, सुख ही पसंद है, सो अपना आत्मा है। इसलिए जिसकी अपनी आत्मा में ही प्रीति है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, और अपनी आत्मा में ही तृप्त है। आत्मन्येव च संतुष्टः, और आत्मा में ही संतुष्ट है। अब उसको अन्य कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है। तो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं। जो भी कर्तव्य होते हैं वो सुख की, अमरता की प्राप्ति के लिए की जाते हैं। सो सुख स्वरूप, अमृत स्वरूप आत्मा को जान लिया जिसने, प्राप्त कर लिया, अब कुछ करना नहीं है। और अब कुछ पाना शेष नहीं है। जिसके पाने के वास्ते सब कुछ किया जाता था,
वो सच्चिदानंद सिंधु आत्मा ब्रह्म नित्य प्राप्त रूप से मिला, इसलिए प्राप्त कुछ नहीं करना है और कुछ जानना भी शेष न रहा, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म के जानने के लिए सब साधन करने थे। कर्म, उपासना, ज्ञान, सारा वेद ब्रह्म को बताने के लिए था। सो ब्रह्म को जब जान लिया तो फिर अब जानना कुछ भी शेष न रहा। अब तो अपने आत्म स्वरूप में परम विश्राम है। इस आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं, शिव कहते हैं। आत्मा के ही ये सब नाम हैं। पायो परम विश्राम राम समान जग नाहि कहूँ। राम को जान करके जीव को परम विश्राम मिल जाता है। सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। जैसे नदियां हमेशा रात दिन चलती ही रहती हैं, एक मिनट को भी नदियों को विश्राम नहीं है। रात को, दिन को हमेशा चलती रहती 24 घंटे। कब तक चलती रहती हैं? जब तक समुद्र नहीं मिल जाता। समुद्र को पाकर के नदियां फिर अचल हो जाती हैं, फिर उनका चलना समाप्त हो जाता है, माने विश्राम हो जाता है। फिर नदियों का नाम और रूप भी नहीं रहता। नदी ये नाम और नदी का रूप भी नहीं रहता, क्योंकि समुद्र में मिलकर के सब समुद्र ही हो जाती। फिर कोई नदी का जल ढूंढे न मिलेगा और नदी नाम भी न मिलेगा, समुद्र ही हो गए। तो सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। ऐसे ही जीव हरि को, हरि कहते हैं सर्वाणि दुखानि हरन्ति इति हरि, सर्वम दुखम हरति इति हरि। सभी दुख को जो हरण करे उसका नाम हरि है। तो भगवान का नाम एक हरि है, क्योंकि भगवान के जानने से सब दुख चले जाते हैं, तुरंत हरण हो जाते हैं सब दुख। तो जीव जब हरि को पा जाता है तो जीव ये नाम खत्म हो जाता है और जीव का अल्पपना, थोड़ापना भी खत्म हो जाता है, किंतु हरि रूप हो जाता है। हरि में मिलकर हरि रूप होता है। वेद मंत्र भी यही कहता है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदियां समुद्र में जाकर अपने नाम रूप को छोड़ देती हैं, बस समुद्र रूप हो जाती हैं। ऐसे ही ज्ञानी विद्वान जीव अपने नाम रूप को छोड़ करके परात् पर पुरुष जो ब्रह्म है, पूर्ण पुरुष रूप ही हो जाता है। जीव का नाम रूप खत्म हो गया, एक ब्रह्म ही रह गया। जैसे जल की तरंगें जब जल में मिल जाती हैं तो अपना नाम रूप छोड़ देती हैं। तरंग ये नाम और वो जो सीधी टेढ़ी चाल है उनकी, रूप है वो, ये दोनों छोड़ के जल रूप ही हो जाती।
इस प्रकार से ये जीव अपने नाम रूप को छोड़ करके ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर अलगाव कभी नहीं होता है। फिर संसार के जन्म मरण के चक्कर में वो कभी जीव नहीं आता है। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। जैसे नमक की डली समुद्र की थाल लेने के लिए जाए तो फिर वो लौट के आएगी? क्या नमक और डली उसका नाम रूप रह जाएगा? तो समुद्र ही हो जाएगी। समुद्र में मिलकर के नमक की डली समुद्र होती। इसी प्रकार से ये जीव जब आनंद सिंधु भगवान में मिलता है तो आनंद सिंधु रूप ही हो जाता है। फिर वो लौट के नहीं आता है। मैंने जाना था कि काशिद जल्द लाएगा खबर, क्या खबर थी जाके वह खुद बेखबर हो जाएगा। कोई सोचे कि आनंद सिंधु भगवान की खबर ला करके हम तुमको बताएंगे आके कैसा है भगवान का रंग रूप स्वरूप। तो वो तो भगवान में जा करके फिर भगवत रूप हो जाता है, लौट के आता ही नहीं। खबर कौन बताएगा? तो जो भी जीव भगवान को प्राप्त होता है वो लौट के नहीं आता। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। मामुपेते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, मुझे पा करके फिर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर मातृगर्भ में नहीं आता है, जन्म और मृत्यु के दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। सज्जनों, अपने स्वरूप आत्मा की जानने की ये महिमा है। जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानता है तभी तक जीव को दुख है, अज्ञानता है, मृत्यु है। जाना तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। जैसे कोई राजा निद्रा आने से अपने राजापने को भूल जाए, क्योंकि निद्रा में एक आवरण शक्ति है, एक विक्षेप शक्ति है। निद्रा जब आती है तो राजा के स्वरूप को ढांक दिया। पहला काम निद्रा ने ये किया, तो राजा अपने राजापने को भूल गया, बिल्कुल भूल गया। दूसरी निद्रा में विक्षेप शक्ति है, स्वप्न जगत खड़ा कर देती है निद्रा। अब वो स्वप्न जगत में राजा का भी एक शरीर बन गया, वो भिखारी का बन गया। वो निद्रा की महिमा है। देखिए, स्त्री बन गया, पुत्र बन गया, मित्र बन गया, कोई शत्रु भी हो गया निद्रा से। अब अपने भिखारीपने का अनुभव करता है। किसी को स्त्री पुत्र रूप में देखता है और किसी को शत्रु रूप में देखता है। अब ये निद्रा की महिमा, ये विक्षेप शक्ति है। अब वो शत्रु इसका सिर काटने लगा तो अब घबराता है। देखो, निद्रा ने दो रूप बना दिए, एक शत्रु का और एक अपना भिखारी का। हाय कुछ नहीं, निद्रा निद्रा एक अज्ञान है और तो कुछ निद्रा में है नहीं। निद्रा अज्ञान अंधकार रूप।
उस अज्ञान अंधकार की महिमा देखिए जो स्वप्न जगत दिखाती है। अब उस राजा तो भिखारी हो गया, शत्रु से घिर गया, शत्रु उसका सिर काट रहा है, घबरा रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो जिन सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जब तक नहीं जागता है तब तक के उसका दुख दूर नहीं होता है। जागने पर न शत्रु है, न कोई मित्र है, न स्वप्न का संसार ही है कोई, और न कोई अपना शरीर भिखारी का है। वो राजा था पहले, सो राजा ही अपना स्वरूप ही शेष बचा। जागने पर स्वप्न में ही इतना दुख पा गया, और ये निद्रा ने किया है, अज्ञान ने किया है। तो ये निद्रा शादी है, माने रोज आती है और रोज निवृत्त हो जाती है, टूट जाती है निद्रा। अनादि माया सुप्तो, और ये जो माया है ये अनादि अविद्या है, अनादि निद्रा है। इसने क्या किया है कि ये जीव राजा, राजाओं का राजा, महाराजा है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। माया ने क्या किया, इसके ब्रह्म स्वरूप को ढांक दिया। माया वही अज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। जीव के ज्ञान को, मैं सच्चिदानंद हूं, इस ज्ञान को इस माया ने ढांक दिया। और विक्षेप शक्ति ने, आवरण शक्ति ने तो ये किया, और विक्षेप शक्ति ने ये जागृत का जगत तैयार कर दिया, जैसे निद्रा ने सपना तैयार कर दिया था, ऐसे ही माया ने ये जागृत का जगत तैयार कर दिया। अब इसमें कोई शत्रु है, कोई मित्र है, कोई पुत्र है। अब ये राजाओं का राजा, महाराजा ब्रह्म है। अब ये अपने आप को ये शरीर मानने लगा, मैं स्त्री या पुरुष शरीर हूं। है ब्रह्म, तो मानने लगा शरीर, क्योंकि अपना स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप तो ढांक दिया है इस अज्ञान माया ने। अब विक्षेप शक्ति से जगत दिखा दिया, इनमें अहमता ममता करा दिया। ये शरीर मैं हूं और ये शरीर के संबंधी मेरे हैं। ये अहमता माने मैं शरीर, और ममता माने मेरा पना। ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र। ये मेरा भाव इसी स्वप्न के संसार में करा दिया। अब ये जीव बहुत दुख पाता है, इसी अहमता ममता के कारण घबराता है। अब ये जब तक नहीं जागे, अच्छा, इससे अपने आप जागना होता नहीं, अपने आप ये अनादि माया, अनादि निद्रा ये टूटती नहीं है। और सभी जीव इस मोह निद्रा में सो रहे हैं। मोह निशा सब सो अनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निद्रा में सब जीव सो रहे हैं और ये नाना प्रकार का जागृत का जगत सपना देख रहे हैं। तो जीव अपने स्वरूप को भूल कर ये सपना देख रहा है। शंकर जी जागे हुए हैं अपने स्वरूप में। वो उमा को समझाते हैं कि हे उमा, कहाँ उमा मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुझे अपना अनुभव बताता हूँ, ये जगत सपना है, माने सत्य नहीं है। ये अज्ञान निद्रा से, मोह निद्रा से हुआ है, ये सच्चा नहीं है, ये सपना है।
सच्चा कौन है? सर्व दुखों का हरण करने वाला हरि भगवान ही सत्य है। ये सपना है। तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को हे उमा तुम पहचानो और संसार को सपना जानो, इसको कभी सत्य मत मानना। तो सपना को सपना जानो। तो जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम खत्म हो जाता है, तैसे ही जीव जब अपने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है तो ये स्वप्न भी खत्म हो जाता है। ये सपना है। इसलिए ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से जीव अपने स्वरूप को जब जानता है तो ये सपना लगता है। ये अपने आप नहीं टूटता। ये निद्रा, ये अज्ञान, इसके लिए गुरु की कृपा, वेद की कृपा, ईश्वर की कृपा, अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। श्रवण मनन निधि ध्यासन करना पड़ता है, क्योंकि ये अनादि निद्रा है। और रोज जो निद्रा आती है वो सादी निद्रा है, वो तो अपने आप टूट जाती है। तो जीव स्वप्न के दुख से छूट जाता है। परंतु ये अनादि अविद्या है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब यह मोह होए भ्रम भंगा। ये मोह भ्रम है। ये भ्रम की निवृत्ति बहुत काल सत्संग करने से होती है। सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है और मिथ्या का मिथ्या रूप, स्वप्ने का स्वप्न जानता है और सत्य को सत्य जानता है। यही सत्संग का मतलब है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यही तो सत्संग में बताया जाता है। तो भगवान ही सच्चिदानंद है और बाकी असत जड़ दुख रूप ये सपना है संसार। इस प्रकार से ये स्वप्नवत संसार ज्ञानी को प्रतीत होता है। ज्ञान होते ही संसार स्वप्न जैसा दिखाई पड़ने लगता है। जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक ये संसार स्वप्न दिखता रहता है। प्रारब्ध नासात प्रतिभान नासा। और जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो संसार सपना भी फिर दिखाई नहीं पड़ता है। प्रतीति का भी नाश हो जाता है। अब जब तक प्रारब्ध है, देह इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञानी के भी बने रहते हैं, पर अपने स्वरूप को सत्य जानता है। अपने भी देह इंद्रिय मन बुद्धि को स्वप्नवत ही जानता है। पर इन देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपना काम तो बना लिया ना, अपने आप को पहचान लिया ना। ये देह इंद्रिय मन बुद्धि साधन बने। गुरु के भी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ब्रह्म ज्ञान के ये साधन बने। यद्यपि ये माया के हैं, झूठे हैं, तथापि सत्य का ज्ञान कराते हैं। सत्य का ज्ञान करने के बाद में फिर इनका प्रयोजन, इनको मिथ्या का मिथ्या ही जान लिया। अब इनका प्रयोजन अपने लिए कुछ न रहा। अभी यदि ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण दूसरे के काम में आ जाएं, तो दूसरों को ये ज्ञान दे सकता है, क्योंकि आगे तो जन्म अब होगा नहीं। क्योंकि जो जन्म का बीज था वो अज्ञान था। अज्ञान से होने वाले शुभाशुभ कर्म थे, वो तो दग्ध हो गए ज्ञान रूपी अग्नि से। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ज्ञानी के
अज्ञान दग्ध हो गया है, सभी कर्म भस्म हो गए, मन मिथ्या हो गए, यही भस्म होना। अब जन्म होगा नहीं। जैसे बीज का अंकुर यदि जल जाए, गेहूं जौ चना भून दिया जाए, तो वो फिर खेत में बोने से वो उग नहीं सकता, उसमें अंकुर जल गया है, माने उसका पुनः जन्म नहीं हो सकता है भुने हुए बीज का। परंतु चबाने खाने के काम में आ सकता है। थोड़ी देर के लिए वो भुना हुआ बीज, गेहूं जौ चना मूंगफली जो भुनी हुई है, ये कुछ क्षुधा की निवृत्ति कर सकती है थोड़े टाइम के लिए, पर आगे बोने के काम में वो नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से ज्ञानी जनों के शरीर दूसरों के दुख की निवृत्ति के काम में आ सकते हैं, परंतु आगे जन्म नहीं होगा ज्ञानियों के शरीरों का। इसलिए गीता का आगे का श्लोक ये कहता है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब इसके लिए कोई कर्म शेष नहीं है। फिर आगे का मंत्र यही कहता है, नैव तस्य कृते नार्थो न अकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थो व्यपाश्रयः। अर्जुन, ये ज्ञानी का अपने लिए तो कुछ कर्तव्य है नहीं, अब उसका कुछ करने से और न करने से कोई प्रयोजन है नहीं इन शरीरों से। अपना काम उसका हो चुका है और किसी से अब कुछ लेना देना नहीं है। न चाह सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापार, संसार भर के सभी भूत प्राणियों से कुछ भी लेन देन का व्यवहार नहीं, कोई प्रयोजन नहीं रहा अब संसार से। तो कुछ करने से भी कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ करे तो करे, उसकी इच्छा है, जब तक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि बने हैं प्रारब्ध पर्यंत। तो ना करे तो अपनी मौज है। पर यदि वो दूसरों को किसी को ज्ञान दे दे और दूसरों का हित कर दे तो दूसरों का भी कल्याण हो जाए। भी अपना काम तो इनसे हो ही गया है, अब ये दूसरे के काम में आ जाए तो अच्छा ही है। तो ये गुरुओं की जो परंपरा है इसी प्रकार से चल रही है कि अपना काम निकलने के बाद में अब ये बेकार हैं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, ये दूसरे के काम में आ जाएं, तो इसलिए ज्ञानी जन भी पढ़ाते हैं। वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत पढ़ाते हैं, दूसरों को ज्ञान कराते हैं। अपने लिए नहीं, अपना तो कर लिए ज्ञान, अब दूसरों को ज्ञान कराने के लिए पढ़ाते हैं। और नहीं पढ़ा में तो भी मौज है, माने उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि तुम पढ़ाओ कि मत पढ़ाओ, उसकी इच्छा है। इसलिए ये ज्ञानी जन भी अपने जब तक प्रारब्ध का शरीर बना है तब दूसरों के हित के लिए वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। तो नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थो व्यपाश्रयः।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम अनासक्त होकर के, और जब तक देह इंद्रिय मन बुद्धि है प्रारब्ध पर्यंत, तो कार्यम कर्म समाचर, जो तुमको कार्य है, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा के लिए दुष्टों का दमन करना, ये राजा क्षत्रिय का धर्म है, तो उस आचरण को तुम करो। भी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो जो अपना धर्म है उसी का पालन करना उचित है। तस्माद असक्ता, असक्त होकर के, माने न कर्मों में कोई आसक्ति है और न कर्मों के कोई फल में आसक्ति है, क्योंकि तत्व को जान लिया है। सततम निरंतर कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अनासक्त होकर के कर्म करते हुए ये परम पुरुषार्थ को ये प्राप्त होता है, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसको देख करके दूसरे लोग भी करते हैं। तो तस्माद असक्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैः संसिद्धिम आश्रिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, जो जनक आदि ऋषि हो गए हैं, व्यास वशिष्ठ पराशर वशिष्ठ, ये सब जो है, और जनक, ये ऋषि थे। कोई ब्रह्म ऋषि हैं, ब्राह्मण है तो उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, और जो क्षत्रिय हैं ज्ञानी हैं उनको राज ऋषि कहते हैं, और जो देवता हैं और ऋषि भी हैं उनको देव ऋषि कहते हैं। जैसे नारद आदि देव ऋषि हैं, जनक आदि राज ऋषि हैं, वशिष्ठ व्यास आदि ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब ज्ञानी थे। तो कर्मणि संसिद्धि मास्ता जनकादया, कर्म से ही ये परम सिद्धि को प्राप्त हुए। पहली कक्षा कर्म की ही है, दूसरी भक्ति की है, तीसरी ज्ञान की है। तो पहली कक्षा में आरूढ़ होकर के ये अंतिम कक्षा में पहुंचे हैं, ब्रह्मज्ञानी बने हैं। तो कर्मणि संसिद्धि मास्ता जनकादया और लोक संग्रह एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, लोक शिक्षा के लिए भी कर्म करना उचित है ज्ञानी का, अपने लिए नहीं, लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना चाहिए। क्योंकि कर्म किए बिना तो लोग शिक्षा, दूसरों को शिक्षा दी नहीं जा सकती। दूसरों के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे किसी संगीताचार्य के पास में कोई संगीत सीखने जाए तो वो तो संगीत का पूरा ज्ञानी है, उसको अपने लिए तो ज्ञान की अब जरूरत है नहीं है, परंतु दूसरे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए
तो उसको तो नृत्य, वाद्य और गीत ये कर्म अपने स्वयं को करना पड़ेगा। तब उसको देख देख करके दूसरा गाएगा, भगवान का कीर्तन गाएगा, कुछ राग रागनी गाएगा और बाजा भी बजाएगा। तो पहले तो वो संगीताचार्य को बजाना पड़ेगा, तब वो देख करके वो दूसरा भी बजाएगा। ऐसे ही नृत्य पहले तो गायनाचार्य को ही नृत्य करना पड़ेगा, तो उसको देख करके दूसरे विद्यार्थी भी नृत्य करेंगे। तो नृत्य और वाद्य और गीत ये तीनों वो गायकाचार्य को पहले करना पड़ेगा। गुरु है ना, दूसरों को सिखाने के लिए अपने आप को करना पड़ता है, तब दूसरे सीख पाते हैं। तो दूसरों को शिक्षा देने के लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए जिसमें गुरु परंपरा बनी रहे। यदि गुरु और नहीं पढ़ाएगा विद्यार्थी तो फिर गुरु और कहाँ से आएंगे? अरे वो विद्यार्थी तो आगे गुरु बनते हैं, वो दूसरों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही तो गुरु परंपरा अब तक चली आ रही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी को भी लोग शिक्षा के लिए जब तक प्रारब्ध है, शरीर है, तब तक कर्म करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।